बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल-हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। तो जो जिस कौम से होगा, जो जिसकी कॉपी करेगा, नकल उतारेगा, वो उसी की मुशाबत इख्तियार। पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर मनाया जाता है, जो न्यू जनरेशन को तबाह करने का एक तरीका है। मैं अपनी सोसाइटी को, अपने नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल हमने एक कल्चर सेट कर लिया हुआ है। 14 फ़ेब ये क्या है? ये देखें, रस्म व रवाज हमारे मुआशरे में, ये कुछ ऐसे रस्म व रवाज यूरोपियन की तरफ से हमारे मुआशरे में भेजे गए हैं। वैलेंटाइन्स डे के हवाले से जो बात कही जा रही है, उस हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान जो था वो इस्लाम के नाम से ही हमने हासिल किया था। मैं आज आपको हिजाब डे के बारे में या वैलेंटाइन डे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास पैगम्बराना पेशा है, पैगाम पहुँचाना। तो हिजाब डे, ये वैलेंटाइन डे जो ये इस्लाम से बहुत हट के है। मैं आज वैलेंटाइन डे के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहती हूँ आप सबको। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक मगरबी तहज़ीब का हिस्सा है, ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा नहीं है, हमारी रवायात का हिस्सा नहीं है, हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे अमाल से भी ये साबित होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। सूरह अहज़ाब में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ख़वातीन को पर्दा करना चाहिए, अपने गिरेबान को ढांपना है। वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट हम यौम हया मनाएं और इस दिन 14 फरवरी को मुसलमान और जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं वो यौम हया मनाएं। ये हमारे माशरे में ये बुराई दिन ब दिन फैलती जा रही है और ये कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमारे मज़हब में इसकी ममानत की गई। इस्लाम में इस चीज़ का कोई मानी नहीं है कि 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैलेंटाइन डे देखा जाए तो इसको नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का एक त्यौहार है। अगर देखा जाए तो हम लोग मोहब्बत प्यार फैला सकते हैं अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने साथी कराम के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ। आप मोहब्बत का इजहार करें, बजाय कि आप एक गलत ट्रेंड बनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक और दे दियो, सभी को दें जी, सभी को दें, सभी को दें। एथिकली अगर असी वेखिए इनू तो यह गलत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि वो अपनी चादरों के पल्लू लटका लें ताकि वो पहचानी जाएं और ना सताई जाएं। जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो किसी भी मज़हब की जो है वो मुशाहबत इख्तियार करता है, वो उसी दीन में से उठाया जाएगा। और फिर इसी अभी आपके सामने जो है सूरह अहज़ाब की जो आया मुबारक है, उसका जो तर्जुमा है आपको सुनाया गया है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवियां हैं उम्मत की जो माएँ हैं, फिर नबी अलैहिस्सलाम की जो बेटियां हैं उम्मत की माएँ हैं। और इसी तरह फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि ए नबी अलैहिस्सलाम, आप उम्मत की औरतों को कह दीजिए कि जब वो अपने घरों से निकला करें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो अपने घरों से निकलें तो अपने पल्लुओं को, अपनी चादरों को ओढ़ कर निकला करें, ताकि उनकी शनाख्त हो सके कि वो एक इस्लामिक, एक सुलझे हुए घर की जो है वो खतून है। कैमरामैन सादुल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, बागी टीवी, ननकाना साहिब। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं, आज 14 फरवरी पूरी दुनिया के अंदर वैलेंटाइन डे को लोग जोशो खरोश से मनाते हैं और सद अफसोस के वतन अज़ीज़ के अंदर भी हमारी नई नस्ल के अंदर ये जो खुराफात हैं और ये बहुत हद तक जो है ना वो सरायत कर चुके हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के तंजीम इस्लामी के अमीर मोहतरम जनाब नवाज रसूल साहब। इनसे पूछते हैं कि इनका वैलेंटाइन डे के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आज 14 फरवरी है और पूरी दुनिया इसको मना रही है वैलेंटाइन डे को। एज़ ए मुसलमान और तंजीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से आप क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे? जी, तंजीम का इस हवाले से यही मौक़िफ़ है कि ये वैलेंटाइन डे और इस तरह की दूसरी खराफात ये हमारी तहज़ीब और हमारे मज़हब से बिल्कुल मुतसादिम है। हमारे मज़हब की बुनियाद इज़्ज़त और इफ़्फ़त और शर्म व हया पे है
और ये शर्म व हया और इज़्ज़त पर ये तारा यानी समझें कि आरा चलाने वाली बात और माशरे को एक सरडास बनाने, एक जहन्नम का नमूना बनाने के मुतरादिफ है। इस किस्म की जो खराफात हमारे माशरे में बाकायदा एक प्लानिंग के ज़रिए फैलाई जाती हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त शैतानियत का, दजालियत का गलबा है और दज्जाल के जो एजेंट इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं उनका भी ख्वाहिश यही है कि जिस तरह उनके मगरबी माशरे के अंदर इज़्ज़त और इफ़्फ़त का जनाजा निकल चुका है और ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल तहबाला हो चुका है और वहाँ पे यहाँ तक सूरत हाल पहुँच चुकी है कि लोग बाकायदा शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं और लिविंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट यानी बगैर निकाह के अपनी जो ख्वाहिश पूरी करने का सूरत हाल और नाजायज़ बच्चों की पैदाइश तक का सिलसिला चला जाए। अब यही तहज़ीब वो हमारे मुस्लिम माशरों के अंदर मुसल्लत करना चाहते हैं। उसके लिए दो तरफ़ा प्लानिंग है, एक तरफ से ऊपर से हुकूमतों पर दबाव डालते हैं और दूसरी अंदर से सोशल इंजीनियरिंग के नाम से माशरों के अंदर, लोगों के अंदर तरग़ीब व तशवीक़ दिला के इसके लिए बेपनाह वो पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इस बात का हमारी माशरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी तहज़ीब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि हमारी तहज़ीब की ये जड़ बेखुनी के करने के बराबर है। लिहाजा इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये कोई त्यौहार नहीं है, ये बल्कि एक मुसीबत है जो हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है। जी, आप सुन रहे थे तंजीम इस्लामी के अमीर मोहतरम जनाब नवाज़ रसूल साहब का मौक़िफ़ वैलेंटाइन डे के हवाले से। आप देख रहे हैं बागी टीवी, कैमरामैन नोमान सेठी के साथ हाफिज़ खालिद आरिफ वाला। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज़ खालिद, आप देख रहे हैं बागी टीवी। आज 14 फरवरी के हवाले से पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रही है, तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहसील आरिफ वाला से जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब सैयद अहमद शाह गिलानी साहब। इनसे पूछते हैं कि वैलेंटाइन डे के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है और जमात इस्लामी इस वक्त इस हवाले से क्या काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे को पूरी दुनिया मना रही है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप बहुत अच्छी एक काविश लेके चले हैं, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। उसके बाद ये कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जो कौम किसी दूसरी कौम की मुशाबत इख्तियार करेगी वो उसी में से होगी। ये जो एक त्यौहार है ये हमारा है ही नहीं मुसलमानों का, ना ही हमारे इससे एक ऐसे इक़दार हैं, ना हमारी कौम, ना हमारा दीन, ना हमारी रवाज रस्म व रवाज, कहीं भी इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है, और जो कि इंतहाई गलत चीज़ है। और हमारी कौम को प्रमोट किया जाए, इस डे को प्रमोट किया जा रहा है हमारी कौम के अंदर, और ताकि ये इसको नस्ल को तबाह किया जाए, नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जाए, और हमारी कौम जो है वो इसके पीछे लगी हुई है। एक इस तरह का चार्म दिया गया है कि लोग इसको बड़े शौक़ से पसंद कर रहे हैं, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, जमात इस्लामी इस मौके पे इसके अगेंस्ट हमने जहाँ ये वैलेंटाइन डे, जहाँ लड़के लड़कियाँ गैर महरम ना महरम लड़के लड़कियाँ आपस में प्यार मोहब्बत का इजहार करती हैं, वहाँ पे जमात इस्लामी ने इसको हया डे के तौर पे मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ नौजवान, हमारे नौजवान साथी इस्लामी जमात तलबा के यूथ के जमात इस्लामी के नौजवान इसको हया डे के तौर पे मनाते हैं। हया डे के हवाले से सेमिनार्स मुनक़्क़द किए जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। इसी तरह हमारी जमात इस्लामी की बहनें, बेटियाँ, माएँ वो इसको हया डे के तौर पे मनाती हैं और इसी मौजू पे सेमिनार मुनक़्क़द किए जाते हैं, और हम ताकि लोगों को बताते हैं कि हमारा ये कल्चर है, हमारा ये दीन है, हम हया के तौर पे इसको मनाया जाए, ना कि ये बेहुदा बेहयाई को फैलाया जाए। जी, हमारे साथ मौजूद थे बागी टीवी पर मोहतरम जनाब सैयद अहमद शाह गिलानी साहब जमात इस्लामी से, जो वैलेंटाइन डे के हवाले से अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे। मैं हूं हाफिज़ खालिद, आप देख रहे हैं बागी टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? मेरा फैसल अमीन जी। फैसल भाई, आज 14 फरवरी है और पूरी दुनिया के अंदर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो ये हमारा मज़हब जो है उसमें इस त्यौहार का कहीं भी कोई तज़किरा नहीं है। अगर मजहबी हवाले से देखा जाए तो ये बिल्कुल एक गलत यहूदियों की एक साजिश है जो कि वो पाकिस्तान में आम करना चाहते हैं। इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि लड़का और लड़की जो है वो खलवत में अकेले कहीं पे भी मिलें, ठीक है। हमारा ये प्रचार बिल्कुल भी नहीं है, ना हमारा दीन इजाज़त देता है, ना हमारा इस्लाम, ना हमारे जो हैं वो वालिदैन ने हमें ऐसा कोई दरस दिया है। तो खुदारा मेरी अपील है सुनने वालों से, जो यंग यूथ है, मैं भी यंग हूँ, मेरे जो यंग भाई हैं, मेरी जो बहनें हैं, उनको भी ये मेरा पैगाम है कि खुदारा इस अमल से बच जाएं, खुदा के वास्ते, ठीक है। ये अमल जो है वो गुनाह की तरफ लेके जाएगा, हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगा। तो बस इसी वाले से शायद कोई सुनने वाला मेरी इस बात को जो है वो अमल करे इस पर।
जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? राना अब्दुर्रहमान मेरा नाम है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ। अब्दुर्रहमान भाई, आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी पूरी दुनिया के अंदर वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। आपकी इस पे क्या स्टेटमेंट देंगे? हमारा नज़रिया ये है कि फ़र्स्ट ऑल हम मुसलमान हैं और ये हमारा त्यौहार नहीं है, यहूदियों का त्यौहार है। और इसको रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, जो सुनने वाले हैं, सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस त्यौहार को आम ना किया जाए और इस त्यौहार को ना मनाया जाए। हमारा दीन इस्लाम है और दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि ये त्यौहार मनाया जाए। यही रिक्वेस्ट है सबसे कि इस त्यौहार को पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए, फहाशी को आम ना किया जाए, निकाह को आम किया जाए, फहाशी को आम ना किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ खालिद, आप देख रहे हैं बागी टीवी। जैसा कि आप जानते हैं, आज 14 फरवरी के हवाले से कि पूरी दुनिया इस दिन को वैलेंटाइन डे के हवाले से मनाती है और पाकिस्तान जो कि खालिस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनाया गया है, क्या इस मुल्क के अंदर एज़ ए मुसलमान हम इस दिन को मनाना चाहिए हमें? तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब कारी अफदल रऊफ़ साहब, जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील आरिफ आला के नायब सदर हैं। इनसे पूछते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र से इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क हो, किसी भी जगह इस तरह बेहयाई को आम करना और उसमें शामिल होना शरई लिहाज से बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। तो हुकूमती सतह पर भी इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर, कि वो लोग जिन्हें हम ज़मीन पर इख्तियार या कुछ इक़्तिदार दें, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो नमाज कायम करवाएं, यानी नमाज का निज़ाम जारी करें वो, और इसी तरह ज़कात का निज़ाम जारी करें और अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा सर अंजाम दे। अगर मुआशरे में बुराई फैल रही है और लोगों की कसरत इसकी तरफ जा रही है, तो उनका ये काम है कि वो लोगों पे नज़र रखे और उन अवामिल और असबाब पे नज़र रखे कि जिनकी वजह से मुआशरे में बुराई आम हो रही है, उन पर पाबंदी लगाएं और कड़ी शर्तें लगाएं। और इसी तरह अगर इनमें फिर भी लोग शामिल होते हैं तो उनको सज़ा दी जाए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन है और अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल करना है जो इस ज़मीन पर अमल करने वाले हैं। और बतौर मुस्लिम ये हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो बुराई से इज्तिनाब करे और अच्छाई की तरफ आए। और इसी तरह जो नौजवान नस्ल है वो अपने आप को कुरान मजीद के साथ मुंसलिक करे, तिलावत करे और ईमान की लज्जत और उसकी मिठास हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला के साथ खालिस मोहब्बत कायम होगी। माँ बाप का अदब एहतराम करे, उनके साथ मोहब्बत रखे। जो हमारे खूनी रिश्तेदार हैं उनके साथ सिला रहमी करे, उनके साथ मोहब्बत रखें। और मियाँ बीवी का जो एक ताल्लुक़ है, पकीज़ा ताल्लुक़ है, उसमें खालिस मोहब्बत हो। और इन चीज़ों पर अल्लाह की तरफ से अजर भी है और सवाब भी है। और अगर इन्हीं चीज़ों को किसी और के साथ गैर शरई तरीके से, हराम तरीके से मुंसलिक किया जाए तो उसमें दुनिया में भी ज़िल्लत है और आखिरत में भी रुसवाई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत और उसके मुताबिक अमल की तौफीक इनायत फरमाए।